जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम एप्टीट्यूड में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब प्रति वर्ष ब्याज का ब्याज भी लिया जाता है तो इसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान दीजिएगा। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ होता है जब प्रति वर्ष ब्याज का ब्याज भी लिया जाता है तो इसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन आता है उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसे ए से डिनोट किया जाता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर होता है पी मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बटा 100। पावर में यहां पर टी लिख सकते हैं, टी का मतलब है टाइम। यहां पर टाइम को आप टी से या स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर P का अर्थ है मूलधन, P का अर्थ है मूलधन, R का अर्थ है ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर। यहां पर n का अर्थ है समय, और समय का मात्रक वर्ष में हो सकता है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट, वार्षिक ब्याज की दर हो सकती है, तथा n समय, समय का मात्रक वर्ष में हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक वर्ष में या माह में हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक ब्याज की दर हो सकता है। यहां पर वार्षिक ब्याज की दर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा। यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो यह आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान दीजिएगा। कुछ केस समझते हैं, समझिएगा। यदि हमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यह दिया गया है हमें प्रश्न में आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, यह हमें दिया गया है आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर। हमें यहां पर समय दिया गया है n की वैल्यू दिया गया है t वर्ष, ये वर्ष में दिया गया है। समय दिया गया है t वर्ष, n की वैल्यू समय दिया गया है t वर्ष। यहां पर r की वैल्यू है r प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर, जबकि n है t वर्ष। अर्थात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 1 साल में लग रहा है r प्रतिशत, और समय दिया है t वर्ष। अर्थात कर्ज जो लिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वो t वर्ष के लिए लिया गया है। अब यहां पर ध्यान देते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, यदि चक्रवृद्धि
वृद्धि ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक हो तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक हो तो, अब समझिएगा आपको यहां पर R की वैल्यू जो दिया गया है, R% वार्षिक ब्याज की दर दिया गया है, अर्थात ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है ये 1 साल के लिए है, लेकिन यहां पर बोल रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक हो तो 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, इसीलिए यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा R/12, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% जो दिया गया है ये वार्षिक ब्याज की दर है 1 वर्ष के लिए, लेकिन अगर ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक हो तो R बराबर हो जाएगा R/12, 1 वर्ष में 12 माह होता है, इसलिए 12 से डिवाइड कर दीजिए, प्रतिशत ये हो जाएगा मासिक ब्याज की दर, मासिक ब्याज की दर, ये हो जाएगा मासिक ब्याज की दर। तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा R/12% मासिक ब्याज की दर, तथा समय n बराबर हो जाएगा, यहां पर मान लीजिए t वर्ष, मान लीजिए 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या कुछ भी दिया गया है, ये वर्ष में है। अब यहां पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक करनी है, माह के आधार पर, 1 वर्ष में 12 माह होता है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12 × t, यहां पर ये समय है वर्ष में, तो ये हो जाएगा आपका माह, समय आ जाएगा माह, 12 × t माह, ध्यान दीजिएगा। इसी में देखते हैं केस 2, ध्यान दीजिएगा केस 2, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही हो तो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही हो तो, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर R, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये R% वार्षिक ब्याज की दर, यहां पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तिमाही निकालने बोल रहा है, 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो यहां पर यह आ जाएगा R/4% तिमाही ब्याज की दर, यह हो जाएगा तिमाही ब्याज की दर, यह आ जाएगा तिमाही ब्याज की दर, तथा समय n बराबर हो जाएगा, 1 वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो यहां पर t वर्ष दिया गया है, अब यह हो जाएगा 4 × t तिमाही, यह हो जाएगा समय हो जाएगा 4 × t तिमाही, क्योंकि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो है वो है तिमाही कैलकुलेट करना है। इसी में है केस 3, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही हो तो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही हो तो यहां पर R बराबर हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, यहां पर R दिया R% वार्षिक ब्याज की दर, 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो यह हो जाएगा R/2% छमाही ब्याज की दर, छमाही ब्याज की दर, और यहां पर समय n बराबर हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं, तो यह हो जाएगा 2 × t छमाही। तो इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना मासिक, तिमाही तथा छमाही आधार पर कर सकते हैं। इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा
ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यह प्रश्न हमें दिया गया है। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जबकि हमें यहां पर मूलधन दिया गया है 10,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर तथा समय को यहां एन से डिनोट करते हैं, दिया गया है 3 वर्ष। ध्यान दीजिएगा। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा। जबकि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R बटा 100 पावर में n। प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 बटा 100 पावर में n की वैल्यू है 3। 0 से 0 कटेगा तो यह आ जाएगा 10,000, यह आएगा 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटा 10 पावर में 3। तो यह आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 11 इंटू 11, यह आएगा आपका 121 इंटू 11, 11 कम 11 हासिल है 1, 11 दूनी 22, 1 23 का 3 हासिल है 1, 11 कम 12, 11 कम 11 और ध्यान दीजिएगा 11 एकम 11 हासिल है 1, 11 दूनी 22, 1 23 2 आएगा, 11 दूनी 11 एकम 11, 11 2 13। तो यह आ जाएगा आपका 1331 बटा 1000 3030। तो यह आएगा आपका यहां पर। तो देयरफॉर चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर आ जाएगा आपका 1331 और यहां से एक 0 अर्थात 13,310 रुपए। तो हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 13,310 माइनस मूलधन है 10,000 रुपए बराबर यह आ जाएगा 3,310 रुपए, 3,310 रुपए। यह आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 20,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहां पर मूलधन दिया गया है 20,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस R बटा 100 पावर में n। मिश्रधन निकलेगा यहां से मूलधन दिया गया है 20,000, 1 प्लस R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 बटा 100 पावर में n की वैल्यू है 2। 5 से 5 दूनी 10। ध्यान दीजिएगा, यह आपका आएगा 20,000 इंटू ये होगा 20 एकम 20 और 1 21, 21 इंटू 21 क्योंकि पावर में हाथ 2 है बटा 20 इंटू 20। यहां पर 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 कटेगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यह आ जाएगा 50। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा 21 इंटू 21
21 इंटू 21, यह आ जाएगा 21 इंटू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 4 4, मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो यह आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, 1 0, तो यह आ जाएगा आपका 22,050 रुपए, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा 22,050 रुपए। तो हमें फाइंड आउट करना है देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 22,050 रुपए माइनस मूलधन है 20,000 रुपए, तो यह आ जाएगा आपका 2,050 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2,050 रुपए। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, दिखेगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है 3,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहां पर मूलधन हमें दिया गया है 3,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मिश्र धन बराबर होगा मूलधन है 3,000 रुपए, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20/100, पावर में n की वैल्यू है 2, तो यहां पर आ जाएगा 3,000, 0 0 2 पंचे 10, 5 एकम 5 और 1 6, तो यह आ जाएगा 6/5 इंटू 5 धन जाएगा, 5 से काटेंगे 5 6 का 30, 2 0 5, 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 0 6 छक 36, 120 और 6 छक 36 का मल्टीप्लाई करना है ध्यान दीजिएगा, ये 0 एज इट इज, या यहां पर हम 36 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, 36 इंटू 12, 12 छिक 72 का 2 हासिल आया 7, 12 एकम 12 12 24 12 36 36 37 38 39 40 41 42 43, यह आ गया आपका 43 और 1 0 यहां का 0 का लगेगा, तो यह आपका आएगा 4,320 रुपए। यह आएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन। आगे हम निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज धन देगा, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन है 4,320 माइनस 3,000 बराबर, यह आ जाएगा आपका 1,320 रुपए। 1,320 रुपए ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।